नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज है 2 अगस्त 2020 और 2 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में डिटेल के अंदर इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड वाइड वेब डे यानी WWW है। WWW जो कि हम क्या करते हैं, जब भी नेट के ऊपर सर्च करते हैं तो सबसे पहले क्या डालते हैं, www.com डालते हैं। तो इसमें क्या आएगा, वर्ल्ड वाइड वेब डे यानी इस दिन को किस लिए मनाया जाता है, कब इसको मनाया जाता है। तो प्रत्येक 1 अगस्त को क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। अब इसको मनाने का मेन उद्देश्य क्या है, इसको वर्ल्ड वाइड वेब है तो इसको क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब डे है तो इसमें क्या होता है, हम इसके द्वारा क्या करते हैं, इंटरनेट के साथ में क्या होता है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ में हम क्या करते हैं, एक दूसरे व्यक्ति ने एक जगह से दूसरी जगह पे जो व्यक्ति हैं कम्युनिकेशन है, इसके अलावा डेटा ट्रांसमिशन है, वो क्या करता है, इनके द्वारा क्या करता है, हम एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। उसके अलावा हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, हमारे जो विचार हैं, इसके अलावा हमारा जो वर्किंग है, प्रेजेंटेशंस हैं, इसके अलावा लेक्चर्स वगैरह हैं, तो क्या कहते हैं, हम इनके द्वारा क्या कहते हैं, इसको वर्ल्ड वाइड वेब के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, इसको उपयोग में लेते हैं। अब वर्ल्ड वाइड वेब है तो पहले इसका जो मेन मकसद था, उसका मतलब क्या था कि पूरे संसार हो गया है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को क्या करना था, एक स्टेज के ऊपर लेके आना, कह रहे हैं एक स्टेज के ऊपर एक साथ लेके आना। तो यह जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्या करता है, एक स्टेज के ऊपर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड को एक जगह पर स्थापित करने के लिए। तो प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को करता है वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य से आत्मनिर्भर भारत लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि का अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार किसके द्वारा आयोजित करवाया गया। तो हाल ही के अंदर क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय क्या कहता, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित वेबिनार यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सेमिनार आयोजित करवाया गया था। वो भी किसमें, स्वराज्य से आत्मनिर्भर यानी स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किनका था, नारा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कहता है ये नारा था। तो उनके द्वारा कहता है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक के द्वारा जैसे नारा दिया गया था। इसके साथ में क्या करना है, आत्मनिर्भर भारत यानी जो आज़ादी के टाइम में स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार नारा लगाया गया था, और जो अब फिलहाल क्या चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत यानी स्वराज्य से आत्मनिर्भर भारत तक के लिए जो सफ़र तय किया है, उसके उपलक्ष्य में लोकमान्य तिलक जी की जो 100वीं पुण्यतिथि थी उसके ऊपर एक वेबिनार आयोजित करवाया गया था। और उसमें बोला गया है कि हम पूरे देश को क्या करना है, एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ प्रोग्रेस करवाना है। तो यह जो किसके द्वारा आयोजित करवाया गया ये वेबिनार था, यह करवाया गया था भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के द्वारा क्या था, यह वेबिनार था आयोजित करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लोकमान्य तिलक जी का जो आज़ादी के अंदर महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहता है इनके पुण्यतिथि के ऊपर कहता है आभार व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद रहे व्यक्ति का क्या है, सिंगापुर के अंदर निधन हो गया है। तो अभी हाल ही के अंदर क्या होगा, अमर सिंह जी का क्या हो गया था, अभी निधन हो गया था। कहता है अमर सिंह जी का निधन हो गया। वो कितने वर्ष के थे, 64 वर्ष के थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए जो भी महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिए थे, इसलिए क्या कहते हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और प्रशासन में लाने के लिए भी क्या कहता है, महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इसके साथ में उन्होंने वो देश में जो राज्यसभा है उसके भी सांसद रह चुके थे। अभी उनका 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो कहाँ के थे, वो लखनऊ से बिलोंग करते थे यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनका निधन हुआ था, वो कहाँ में, सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हुआ था। इससे पहले उनको किडनी फेल 2010 के अंदर किडनी फेल भी हो चुकी थी, इसलिए उनका भी हाल ही के अंदर निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है। तो हाल ही के अंदर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन क्या है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का फोर्थ संस्करण मनाया जा रहा है यानी चौथी बार कहता है इसको मनाया जा रहा है। और इस टाइम पे जो इसका ग्रैंड फिनाले है, क्या है, इनका जो ग्रैंड फिनाले है यानी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को जो ग्रैंड फिनाले है, उसके अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने क्या दिया था, इसमें अपना संबोधन भी दिया था। इसके अलावा मोदी जी ने इनका जो मेन उद्देश्य था, क्या था, मोदी जी के द्वारा जो इनका उद्देश्य दिया गया है, मोदी जी के द्वारा जो इसमें उद्देश्य, उसमें क्या है, उद्देश्य स्कूली तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाना यानी स्कूल के जो क्षेत्र है उसके अंदर और जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, दोनों क्षेत्रों के अंदर क्या करना है, एक
बहुत यानी एक परिवर्तन लाते हुए क्या करना है, हम अपने देश को क्या कहता है आत्मनिर्भर भारत में बनाना है। साथ के अंदर उन्होंने कहा है कि जो भी आज के टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है 1986 के 1993 के बाद में जो नई शिक्षा नीति लागू गई है की गई है 2020 को, उसको क्या करना है एक आगे लेके जाना है। और साथ में जो न्यू डेवलपमेंट है क्या, न्यू जो खोज है क्या, नई खोजें हैं, उनके अलावा अनुसंधान है, विकास है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उनके अंदर क्या करना है, हमको आगे बढ़ना है। और इस एक स्टेप कहते हैं जो इंडियन जो आज के टाइम में यूथ जनरेशन उसको करना है आगे ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के बाद खेले गए क्रिकेट मैच के पहले वनडे मैच में कौन सी टीम ने विजय रही है? तो हाल ही के अंदर क्या हुआ, कोरोना वायरस के चलते मार्च के बाद में पहली बार क्या होता है क्रिकेट खेला गया था। पहली बार टेस्ट क्रिकेट किन टीमों के बीच था, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में क्या था, वेस्ट इंडीज़ के बीच में, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था। और अभी जो वनडे खेला जा रहा है वो कौन है, इंग्लैंड व आयरलैंड के टीमों के बीच में खेला जा रहा था। अभी जो पहले वनडे के अंदर जिस टीम ने विजय प्राप्त किए थे वो कौन सी है, इंग्लैंड ने क्या किया पहले वनडे में वनडे में जीती है। इसके अलावा टेस्ट में जीत पूछता है तो कौन सी आएगी, वेस्ट इंडीज़ ने कोरोना वायरस के बाद में पहली बार जब क्रिकेट खेला गया था तो पहली बार कब गया, वेस्ट इंडीज़ ने टेस्ट मैच जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना संबंधी फिल्म बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं को किससे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेनी पड़ेगी, यानी एनओसी लेना पड़ेगा। तो कौन से लेना पड़ेगा, रक्षा मंत्रालय से अब क्या करना पड़ेगा उनको, यदि किसी भी प्रकार की क्या करते हैं आर्मी से रिलेटेड यानी सेना से संबंधित कोई भी फिल्म बनाते हैं तो अब उनको किससे एनओसी लेनी पड़ेगी, जो हमारी इंडियन आर्मी रक्षा मंत्रालय का है, रक्षा मंत्रालय उससे डिफेंस मंत्रालय उनसे क्या करना पड़ेगा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या करेगा उनको बनाई जा सकती है। क्योंकि अभी एकता कपूर के द्वारा एक सीरियल वेब सीरीज बनाई गई थी, उसके अंदर जो हमारे इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उनकी क्या करना है, उनको गलत तरीके से क्या करना है, उनकी फैमिली को और उनको क्या था गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या था बहुत मुद्दा उठा था। इसके बाद में रक्षा मंत्रालय ने जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट है, उसको क्या करना है एक आदेश जारी किया गया, नोटिस जारी किया गया। और उनके बाद में उन्होंने कहा गया यदि आज के बाद यदि कोई भी बॉलीवुड के अंदर कोई भी फिल्म बनाते हैं वो भी इंडियन आर्मी से संबंधित यानी डिफेंस से संबंधित कोई फिल्म बनाता है तो उनको पहले आर्मी से एनओसी लेनी पड़ेगी, उसके बाद क्या कहता है उनको बना सकते हैं। और उनको सख्त आदेश दिया गया कि इंडियन आर्मी के जो भी जवान हैं उनकी फैमिली उनको गलत रिप्रेजेंटेशन ना किया जाए। और जो हमारे रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री हैं कौन है, तो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस तेज गेंदबाज ने क्या है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस तेज गेंदबाज ने महज 29 वर्ष की उम्र में क्या ले लिया है, संन्यास लेने की कर दी भी घोषणा कर दी है। तो संन्यास लेने की घोषणा किसने की है, एलिस टेयर नामक 29 वर्ष के गेंदबाज है, 29 वर्ष के गेंदबाज उन्होंने क्या कर दिया भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने इस वजह से संन्यास लेने की घोषणा की है क्योंकि इन्होंने क्या कहता है लगातार चोटों की वजह से क्या होता है, लगातार चोटों की वजह से ये क्या करते हैं प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इसलिए कहते हैं इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। और 2010 के अंदर इन्होंने फर्स्ट श्रेणी क्रिकेट मैच में शुरुआत यानी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट था वो खेलना स्टार्टिंग कर दिया था। और ये किसके तेज गेंदबाज, इसके उन्हें तेज गेंदबाज है और ये इनके जो पिता थे वो भी कहते तेज गेंदबाज थे, कौन से, क्रेग मैकडरमोट क्या थे उनके पिताजी थे, क्रेग मैकडरमोट क्या थे, मैकडरमोट क्या थे उनके पिताजी थे, यानी क्रेग मैकडरमोट के जो बेटे हैं एलिस टेयर, उन्होंने क्या कहते भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी और ये क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दमकल सेवा पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। अभी इस राज्य सरकार कहते हैं दमकल सेवा पोर्टल का शुभारंभ क्या है और उसका नाम भी क्या है, उस राज्य के नाम से है, तो क्या आएगा, उड़ीसा ने क्या कर दिया, अभी उड़ीसा दमकल सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। क्या है, उड़ीसा सेवा दमकल पोर्टल किस राज्य ने किया है, उड़ीसा का राज्य सरकार ने क्या कहते हैं उड़ीसा सेवा दमकल पोर्टल लॉन्च किया है। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, नवीन पटनायक है, नवीन पटनायक जी ने क्या कर दिया है, एक अभी उड़ीसा दमकल सेवा पोर्टल को क्या कहते हैं लॉन्च कर दिया। अब इसको उड़ीसा सेवा दमकल पोर्टल लॉन्च करने का मेन मकसद क्या था, इसका मेन मकसद है कोरोना वायरस के चलते क्या है, कोरोना महामारी के चलते हुए जो मल्टीप्लेक्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, इसके अलावा क्लिनिकल या जो बेसमेंट है, इनके अलावा जो भी वर्किंग इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है उनमें क्या करना है, यदि अब ओपन एक साथ खोलते हैं तो उन्हें करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए क्या करना है उड़ीसा ने क्या कहते हैं उड़ीसा दमकल सेवा पोर्टल को लॉन्च कर दिया। इसमें क्या होगा, जो भी दमकल जो कर्मी है यानी
दमकल जो आग बुझाने के जो यंत्र हैं उनका करना है हर जो शॉपिंग मॉल्स हैं, उसके अलावा मल्टीप्लेक्स है, उनमें क्या करेंगे बाहर क्या करेंगे, हर के अंदर क्या करेंगे, प्रत्येक के अंदर एक क्या होगा, जो दमकल सेवा की जो वैन है वो क्या करेगी, वहाँ पे खड़ी यानी रखना उनको जरूरी होगा। तो ये भी घोषणा किसने की है, नवीन पटनायक जो वहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा इसकी घोषणा कर दी है। और इसको संपूर्ण रूप से कब तक लागू करने का मकसद है, 2 अक्टूबर 2020 तक कंप्लीट क्या करना है, इसको सुचारू रूप से लागू करना है और ऑनलाइन मोड के ऊपर भी क्या करना है, इसको लेके आने का मेन मकसद है, उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को क्या कहता है, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया जाता है। अब यह क्लाइंबिंग डे है, माउंटेन यानी जो पर्वतारोहण है, पर्वतारोहण है उनके उपलक्ष्य में, उनको यादगार में कहते हैं, इसको दिवस को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो पर्वतारोहण के जो व्यक्ति होता है, जो पर्वतारोहण करते हैं, तो उनको कहते हैं इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, साथ के अंदर उनको पर्वतारोहण के अंदर जो प्रॉब्लम फेस होती है उनके बारे में, उनके गाइडेंस के बारे में प्रोवाइड, यानी उनके जो पर्वतारोहण के अंदर जितने भी मेन इंपॉर्टेंट है, क्या जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में अवगत करवाया जाता है। उसके अलावा ट्रेनिंग जो भी कुछ भी चीज़ें हैं वो सब करती हैं, इनको सिखाया जाता है। साथ के अंदर इसको दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य, कब से इसको मनाया, किसकी यादगार मनाया था, तो इसको जो न्यूयॉर्क राज्य के एडिरोडैक है, एडिरोडैक पर्वत के क्या है, जो 46 उच्च चोटियां हैं, एडिरोडैक की जो 46 उच्च चोटियां हैं उनके ऊपर सफलतापूर्वक जो चढ़ाई की थी, उनमें कौन थे, बॉबी मैथ्यूज नामक एक व्यक्ति थे, बॉबी मैथ्यूज नामक एक व्यक्ति थे और जोस मेडिसन उनके दोस्त थे। क्या थे, जोस मेडिसन उनके दोस्त थे। इन दोनों की यादगार में प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को कहता है इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 से 11 के लिए विज्ञान विषय में लोकप्रियता बनाने के लिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो अभी 2020-21 का जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन था, इसमें क्या है, कक्षा 6 से 11 तक के सभी विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति रुचि यानी रुचि आकर्षित करने के लिए कहता है इसको मनाया गया। तो किसी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कहते हैं इसको मनाया गया था। और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के हमारे मंत्री हैं कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्हें क्या कहते हैं, इनकी अध्यक्षता में क्या कहता है, हर्षवर्धन सिंह ने क्या कहता है इनका शुभारंभ किया और इनकी अध्यक्षता के अंदर इसको मनाया गया। अब जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन है, ये क्या है, जो हमारी नई शिक्षा नीति लागू की गई है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई, उसके अंतर्गत क्या है, जो 9 से 12 के अंतर्गत अब क्या होगा, 9वीं से क्या करता है स्टूडेंट अपने क्या कर सकते हैं, अपने जो सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट है वो चेंज कर सकते हैं। पहले 11th और 12th में करना पड़ता था, अब 9th क्लास के कहता है अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। और विज्ञान के प्रति लोगों को यानी स्टूडेंटों की जो रुचि है वो क्या करना है, आकर्षित करना है, रुचि उनको विज्ञान के प्रति उनको लेके आना है, साथ में क्या करना है, इसमें विज्ञान के क्षेत्र के अंदर स्टूडेंट यदि स्टार्टिंग से रुचि लेना स्टार्ट करता है, बाद में क्या होता है, विज्ञान के क्षेत्र में क्या होगा, बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकता है, वो अपना आगे जाके जो भी अनुसंधान कर सकते हैं वो कहते हैं विज्ञान के अंदर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित रेशम के मास्क का उपहार बॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अभी क्या है, खादी ग्रामोद्योग आयोग है, उसने क्या कहते हैं कि रेशम का बॉक्स लॉन्च किया गया है, रेशम का बॉक्स लॉन्च किया है। उसके अंदर क्या होगा, रेशम के जो बॉक्स है उसके अंतर्गत क्या होगा, 4 रेशम के मास्क होंगे, क्या होंगे, 4 रेशम के मास्क होंगे, वो कितने 3-3 लेयर के मास्क होंगे। अब ये 3 लेयर के मास्क, चार जो मास्क है, प्रत्येक 4 मास्क क्या होगा, 3-3 लेयर का मास्क होगा। अब ये प्रत्येक चारों मास्क होगा प्योर कॉटन से बने हुए, क्या है, प्योर जो कॉटन है उससे बने हुए हैं, क्या है, कॉटन नहीं रेशम, क्या है, जो प्रत्येक जो मास्क बना हुआ है वो खादी ग्रामोद्योग रेशम से बना हुआ है, क्या है, रेशम से बना हुआ है। साथ के अंदर इसके अंदर 3 लेयर है। तो किसने इसका लॉन्च किया है, श्री नितिन गडकरी, जो हमारे खादी और ग्रामोद्योग मंत्री एमएसएमई सेक्टर के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। इसके अलावा नितिन गडकरी कौन से मंत्री है, पर रेल पर सड़क परिवहन में क्या है वो मंत्री है, दोनों कार्यभार क्या है नितिन गडकरी के पास में है। तो उन्होंने कहा था इसको लॉन्च किया है। इसमें 4 रेशम के मास्क है। उसमें क्या होगा, इसके अलावा जो खादी ग्रामोद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं, खादी ग्रामोद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना जी हैं, विनय कुमार सक्सेना जी, उनकी उपलक्षता के अंदर इनको कहते हैं लॉन्च किया गया है। और इस बॉक्स की जो कीमत है, यानी इस बॉक्स की जो कीमत है वो कितनी है, 500 रुपये का है, इस बॉक्स की कीमत रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे मनोनीत किया है? तो देश की जो एडिशनल, तो पहला क्या है, सॉलिसिटर जनरल अलग है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अलग है। तो जो सॉलिसिटर जनरल है हमारे देश के वो कौन है, तुषार मेहता जी हैं, तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल है।
और एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल वो कौन है, ऐश्वर्या भाटी, जो अभी जून के अंदर 1 जून को कहता है उनको अपॉइंटमेंट यानी उनको मनोनीत किया गया है। इसके अलावा तुषार मेहता जी का कार्यकाल है वो क्या है 3 साल के लिए कर देने को बढ़ा दिया गया है, 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया। और अटॉर्नी जनरल है जो हमारे क्या है तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन है ऐश्वर्या भाटी जी हैं, और जो हमारे अटॉर्नी जनरल है वो कौन है के वेणुगोपाल राव, क्या है के वेणुगोपाल का है अटॉर्नी जनरल। उनका कार्यकाल कितना बढ़ाया, 1 साल उनका कार्यकाल बढ़ा दिया। अब ऐश्वर्या भाटी जी वो है 22 साल तक है उन्होंने वकालत की है, 22 साल तक क्या उन्होंने वकालत की है। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन की क्या रह चुकी है, अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उनकी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन का उसको प्रेस करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता तो आप इसे डिसलाइक करें, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।